सत्यमेव जयते वाक्य को भारत के राज्य प्रतीक में कहाँ से लिया गया है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य को राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51A। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है सी, 2006 में लागू की गई थी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रत्येक परिवार को 100 दिवस का रोजगार देने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32 में है। इसे संविधान का मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2010 में लागू हुआ। यह अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिर्वाह शिक्षा का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के माध्यम से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। यह क्रांति मुख्यतः गेहूं और धान की फसलों पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1945 में हुई थी। यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति से ली गई। फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का संदेश दिया। फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का संदेश दिया। और ये कब दिया? 1789 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण के लिए भारत में सबसे चर्चित आंदोलन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया। किसने किया? मेधा पाटकर ने किया। इसका उद्देश्य बांधों का निर्माण से विस्थापित लोगों को न्याय दिलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? भारत में पहली जनगणना जो थी वो 1872 में आयोजित की गई थी। यह जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलित पैंथर आंदोलन किसके उत्थान के लिए था? दलित पैंथर उत्थान था दलित समूहों के लिए। यह आंदोलन 1970 के दशक में महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों के खिलाफ
अत्याचार का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में कब शुरू हुई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में 1965 में शुरू हुई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता था। इसे खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम भारत में पहली बार कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया। इसे सादा अधिनियम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो सादा अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। इसके तहत लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेगा का वर्तमान नाम क्या है? नरेगा का वर्तमान नाम है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसे 2009 में वर्तमान नाम दिया गया। वर्ष 2009 में नरेगा से इसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम दिया गया। यह ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान 25 से लेकर 28 तक है। यह प्रावधान सभी धर्मों को समान रूप से पालन करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च किस वर्ष आयोजित हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। 1930 में दांडी मार्च आयोजित हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा नमक कर के खिलाफ किया गया सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 2016 में। इसका उद्देश्य किसानों को फसल खराब होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति पर की सिफारिश पर लागू की गई। इसे 1997 में प्रस्तावित किया गया था। इस प्रणाली का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।